फ्रैंकनस्टीन का श्राप। गहरे काले बादलों से घिरी एक रात, जब हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकनस्टीन अपने प्रयोगशाला में एक नए प्राणी को जीवन देने की तैयारी कर रहा था। कई महीनों की अथक मेहनत और शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने के बाद आज वह घड़ी आ गई थी जब वह अपने राक्षसी निर्माण को जीवित करने वाला था। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसने अपनी मशीन चालू की। लोहे के प्लेटफॉर्म पर पड़ा विकृत शरीर कांपने लगा। तेज चमकदार बिजली का झटका लगते ही उसकी बंद आंखें खुल गईं और एक गहरी डरावनी कराह निकल पड़ी। डॉक्टर विक्टर ने जब अपने सृजन को देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह प्राणी इंसान से बड़ा, भद्दे चेहरे वाला और असमान रूप से जुड़े हुए अंगों से बना हुआ था। उसकी आंखें मानो अंधेरे से भरी हुई थीं और उसकी सांसों में एक अजीब सा घुटन भरा स्वर था। प्राणी अचानक जोर से चिल्लाया और भारी कदमों से प्रयोगशाला में इधर उधर घूमने लगा। विक्टर भयभीत होकर पीछे हट गया। उसे महसूस हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसका बनाया हुआ राक्षस अब स्वतंत्र था। अगली सुबह जब विक्टर गांव की ओर गया तो उसने वहां का भयानक दृश्य देखा। गांव के लोग चीख पुकार मचा रहे थे। किसी ने बताया कि एक भयानक प्राणी ने रात में गांव के कई लोगों को बेरहमी से मार डाला था। उनकी लाशें बुरी तरह क्षत विक्षत थीं। विक्टर समझ गया कि यह उसी के सृजन का काम है। डर और पश्चाताप से घिरे विक्टर ने उस प्राणी को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन जब वह उसे खोजने निकला तो वह खुद एक अंधेरे जंगल में फंस गया। अचानक किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। यह वही राक्षस था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तुमने मुझे बनाया और अब मुझे छोड़ दिया, राक्षस गुर्राया। अब मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुमने मुझे नर्क में धकेला है, अब मैं तुम्हारा नर्क बनूंगा। विक्टर ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और जंगल से भागने लगा, लेकिन अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा। राक्षस ने उसे घसीटा और एक गहरी खाई के किनारे ले गया। विक्टर ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुझे इतना ही दर्द है तो मुझे मार डाल, लेकिन और निर्दोष लोगों को मत मार। राक्षस ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध भी था। वह गहरे सोच में डूब गया, फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम मेरे अकेलेपन और दर्द को महसूस करोगे। जब तक तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इसके बाद राक्षस जंगल में गायब हो गया। विक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कभी नहीं खोज पाया। वह अपने जीवन के अंत तक डर और अपराध बोध में जीता रहा। आज भी जब रात को तूफान आता है और बिजली चमकती है, लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में एक भयानक प्राणी को घूमते देखा है। उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं, मानो वह अपने निर्माता को अब भी खोज रहा हो। क्या वह अब भी जीवित है, या वह सिर्फ एक श्राप है जो हमेशा के लिए धरती पर मंडराता रहेगा? यह कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी अंधेरी रात में बिजली चमकती है, एक साया पेड़ों के बीच हिलता डुलता दिखता है। क्या आप अगली बार तूफानी रात में अकेले जंगल जाने की हिम्मत करेंगे?